इधर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंटीग्रल कैलकुलस का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वेलकम टू वीडियो नंबर 14, जहाँ पे अपन जो टॉपिक देख रहे हैं दैट इज़ डेफिनेट इंटीग्रल्स, उसका अपन सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम रहेगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रहेगा। तो स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा सा प्रॉपर्टी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। पहला प्रॉपर्टी बोलता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। मतलब ये है कि जो आपको डेफिनेट इंटीग्रल दिया है उसका वैल्यू जो है वो लिमिट्स पे डिपेंड करता है, ना कि वेरिएबल्स पे। यहाँ पे एक्स यहाँ पे टी है, वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करेगा, ये लिमिट्स पे डिपेंड करेगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब ये है कि जैसे आप लिमिट्स को चेंज करते हो, है ना। देखो यहाँ पे लिमिट को हमने यहाँ पे क्या लिया है, ए से बी लिया, लेकिन यहाँ से क्या, यहाँ पे हमने क्या लिया, बी से लिया है। तो जैसे हमारा लिमिट का इंटरचेंज किए हैं तो आपको जो साइन ऑफ इंटीग्रल है वो भी यहाँ पर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। कमिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सिंपल सा है। फोर्थ वाला प्रॉपर्टी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में से आता है, इसलिए मैं यहाँ पे डबल टिक करके रखा हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन लिमिट गोस फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट गोस फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे ए क्या है, अपर लिमिट। जो आपको अपर लिमिट दिया है उसको अपन यहाँ पे रखेंगे। ओके, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम रहेगी। इसकी जगह पे अपन इस तरीके से लेके अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, फिफ्थ वाला क्या है, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब होगा, जब तक फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। ओके, अगर मान लो फंक्शन अपना ऑड फंक्शन हुआ तो उस केस में जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यूज ये नहीं रहेगी, जीरो हो जाएगी। कमिंग टू लास्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन जीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब होगा, जब अपना एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स, ये टू ए क्या है, अपर लिमिट है। ओके, अपर लिमिट माइनस एक्स रखेंगे। अगर इसकी वैल्यू होगा एफ ऑफ एक्स के इक्वलेंट रहा, इक्वल रहा, तो क्या होगा, अपन इसको इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मान लो अगर इसकी वैल्यू होगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को अपन जीरो मानेंगे। ओके, दोनों की वैल्यू सेम होने पे हम यहाँ पे क्या करें, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, टू ए माइनस एक्स। टू ए क्या है, फंक्शन का अपर लिमिट। ओके, इंटीग्रेशन का अपर लिमिट है। इसको रखो, एफ ऑफ एक्स आया तो इसको यूज़ करेंगे, अगर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आया तो इसको यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कौन से प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करने वाले हैं अंडर दिस टॉपिक। ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है हम देखेंगे कि ये फोर्थ प्रॉपर्टी को कैसे इंप्लीमेंट करना है। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है ना, वो और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में से ये आता है। इसमें क्या होगा, आपका फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और साथ में सिक्स वाला प्रॉपर्टी को भी यूज़ करेंगे। ओके, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। पिछले वाले वीडियो में, वीडियो नंबर 13 हमने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है, ये अपना वीडियो नंबर 14 है। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन 2, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 टू पाई थीटा इंटू साइन थीटा पावर 8 इंटू कॉस थीटा पावर 4 डी थीटा। आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे जो गिवन दिया पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट गोस फ्रॉम 0 टू पाई थीटा इंटू साइन थीटा पावर 8 कॉस थीटा पावर 4 डी थीटा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले प्रॉपर्टी 4 को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूज़ प्रॉपर्टी, कौन सा है, इंटीग्रेशन लिमिट गोस फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स के यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ ए माइनस एक्स। एक्स के यहाँ पे ए माइनस एक्स पुट करेंगे। ए अपना क्या है, अपर लिमिट है। यहाँ पे एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स है थीटा, और अपर लिमिट क्या है, पाई। मतलब जो थीटा है उसका अपन क्या रखेंगे, पाई माइनस थीटा। ओके, ये प्रॉपर्टी को अपन यहाँ यूज़ करेंगे। तो जो अपना आई है वो अपना क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, लिमिट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो यहाँ थीटा लिखा हुआ है वहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा लिख दिए। फिर साइन थीटा है यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे पाई माइनस थीटा
पावर 8, ओके। फिर लिखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा पावर 4, यहाँ लिखा है 4। यहाँ फाइनली अपन लिखेंगे डी थीटा। ये वाला लाइन आपको अगर समझ में आ गया है तो अपन आगे बढ़ते हैं, ओके। ठीक है, अपन अब क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है, ओके। एक बार पाई माइनस पाई इंटू दिस आएगा, फिर एक बार माइनस थीटा इंटू दिस आएगा। तो अपन रखते हैं इसको, लिमिट गोस फ्रॉम 0 टू पाई हो गया। अब यहाँ पे पाई इंटू इसको रखते हैं, पाई इंटू इसको देखते हैं, है ना। इसको समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ये अपना रफ वर्क है, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। यहाँ 0 है, यहाँ पाई बाय 2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3 पाई अपॉन 2 है। यहाँ पे क्या लिखा है, पाई माइनस थीटा लिखा है ना। पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस थीटा मतलब ये वाला जोन है, ओके। तो यहाँ पे पाई में क्या होता है, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। तो यहाँ पे साइन को एज इट इज़ लिखेंगे, ओके। और यहाँ पे पाई माइनस थीटा मतलब ये वाला जोन है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहेगा, तो इसके सामने कोई साइन चेंज नहीं करेंगे अपन, ओके। तो ये साइन थीटा पावर 8 रहेगा। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे, है ना, ये क्या है, कॉस पाई है, तो यहाँ पे पाई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव हो सकता है, ओके। साइन या फिर इसका जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कोसेक, वो पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ओके। ये अपना हो गया पावर 4 डी थीटा। आपको ये स्टेप क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा जो है, यहाँ पे अपना हो जाएगा साइन थीटा, एंड कॉस पाई माइनस थीटा जो है ये अपना हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ओके। इसको अपन इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। इसको मैं अलग से रख दिया यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए कि अपना क्या है, रफ वर्क है। आगे बढ़ें, ये पहले वाले के लिए हो गया। अब माइनस थीटा के लिए अपन शुरू करते हैं। तो माइनस आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यहाँ पे थीटा इंटू अगेन वही आएगा लॉजिक। तो यहाँ पे जो है वही आएगा, दैट इज साइन थीटा पावर 8 होगा। तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा पावर में यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ पे लिखो डी थीटा, ओके। अब यहाँ पर देखो, ये पाई को बाहर निकाल सकते हैं, पाई को बाहर निकाल दिए, यहाँ पे आएगा 0 टू पाई। ये तो एज इट इज़ है, दैट इज साइन थीटा पावर 8, ओके। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या पावर में इवन है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये अपना हो जाएगा कॉस थीटा पावर 4 डी थीटा, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई हो जाएगा, थीटा इंटू साइन थीटा के साथ इंटू है ये साइन थीटा पावर 8, फिर कॉस थीटा पावर में 4 डी थीटा। इस फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, ओके। तो ये अपना क्या है, ये जो है एक बार देखो तो ये अपना क्या है, ये अपना है आई, ओके। इंटीग्रेशन 0 टू पाई थीटा साइन थीटा पावर 8 कॉस थीटा पावर 4 डी थीटा, ये एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। तो इसको अपन किससे रिप्लेस करेंगे, आई से रिप्लेस करेंगे। तो ये अपना क्या आई है, तो यहाँ पे इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू, फिर से इसको लिखते हैं, यहाँ पे अपना आएगा पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन थीटा पावर 8 कॉस थीटा पावर 4 डी थीटा माइनस आई, ओके। अब ये आई को अपन वहाँ पे लेके आएंगे तो क्या होगा, 2i हो जाएगा ये। तो दिस इम्प्लाइज 2i इक्वल्स टू पाई टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन थीटा पावर 8 कॉस थीटा पावर 4 डी थीटा, ओके। यहाँ तक सिंपल है। अपन अब क्या करेंगे, जो 6th प्रॉपर्टी था उसको अब इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यूज़ प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स होगी, है ना। कब होगी, इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अपना
एफ ऑफ एक्स के इक्विवेलेंट होगा, ओके। नहीं तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स रहा तो, ओके। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये कि ये अपना जो 2a है वो क्या है, इस इंटीग्रेशन का अपर लिमिट है। जैसे कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है इसका अपर लिमिट क्या है, पाई आएगा। तो यहाँ पे अपन क्या रखेंगे, पाई माइनस, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, एक्स था, तो अपन यहाँ एक्स लिखे थे, यहाँ पे क्या थीटा है, मतलब अपन यहाँ पे क्या रखेंगे, पाई माइनस थीटा रखेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को जो है मैं यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो अपने एफ ऑफ थीटा क्या है, एफ ऑफ थीटा दैट इज साइन थीटा पावर 8 कॉस थीटा पावर 4, साइन थीटा पावर 8 इंटू कॉस थीटा पावर 4 है। हमें क्या करना है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, यहाँ पे 2a क्या है, लिमिट अपना है अपर लिमिट दैट इज़ पाई, तो यहाँ पे रखेंगे पाई माइनस थीटा, तो क्या होगा साइन पाई माइनस थीटा पावर 8 इंटू कॉस पाई माइनस थीटा पावर 4, इसको निकालेंगे। अभी हमने देखा था जस्ट थोड़ी देर पहले, ऊपर में देखो, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन, इसको अपन क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, पावर में 8 आ जाएगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा पावर में 4, ओके। तो साइन थीटा पावर में 8 और यहाँ पे नेगेटिव और पावर में क्या है, इवन है, तो अपने क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस थीटा पावर में 4, ये अपने क्या है, कॉस थीटा है, ओके। अब देखो ये अपना क्या है, एफ ऑफ थीटा है या माइनस एफ ऑफ थीटा है, ये अपना क्या है, एफ ऑफ थीटा है, तो इसको अपन लिखेंगे एफ ऑफ थीटा, मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, मतलब इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इस तरीके से ले सकता हूँ, ओके। मतलब ये जो है 2a, इसको मैं a लिख के सामने में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ओके। तो इसको देखते रहो, तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर 2i इक्वल्स टू पाई इंटू, इसको अपन क्या लिखेंगे, 2 इंटू इंटीग्रेशन लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू, इसका अपन हाफ करेंगे ना, ओके। यहाँ पे जो 2a लिखा है यहाँ पे a लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो पाई लिखा है उसको अपन क्या करेंगे, पाई बाय 2 कर लेंगे, ओके, ठीक है। इंटू जो आपको फंक्शन दिया है उसको अपन लिख लेंगे यहाँ पे एज इट इज़, साइन थीटा पावर 8 इंटू कॉस थीटा पावर 4 डी थीटा। अब इस वाले इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये चीज़ को, वीडियो नंबर 7 में जाओगे ना, वीडियो नंबर 7 में रिडक्शन फार्मूला का एक क्वेश्चन अपन सॉल्व किए थे, तब अपन ने देखा था ये चीज़ को कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स पावर m कॉस एक्स पावर n dx की वैल्यू क्या होती है, ये जो m दिया ना उसमें अपन एक माइनस करेंगे पहले, फिर दो माइनस करते रहेंगे, ओके। आपको यहाँ पे m दिया है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे m-1 रखेंगे, फिर दो माइनस करते रहेंगे, तो m-3 m-5 आगे बढ़ते रहेंगे जब तो उसकी वैल्यू 0 से पहले अपन रुकना है बस, है ना, मतलब 2 या फिर 1 में जहाँ भी रुकेगा उसको वहीं पे रुकना है। इवन होगा तो अपना लास्ट वाला जो नंबर होगा वो 2 पे आके मतलब 1 पे रुकेगा, और अगर ऑड होगा तो अपना लास्ट जो नंबर रहेगा वो अपना 2 रहेगा, ओके। वैसे अपन n को क्या करेंगे, n को एक माइनस करते हुए फिर 2 का माइनस करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो n की वैल्यू दी हुई है 5, तो यहाँ लिखेंगे 4, फिर 2 माइनस करो 2, फिर 2 माइनस करो 0 हो जाएगा, तो वहाँ पे अपन 2 में इसको क्लोज कर लेंगे, ओके। नीचे में क्या होगा, सबसे पहले आएगा m प्लस n, फिर उसमें -2 करो, फिर उसमें माइनस, है ना, फिर उसको -2 करते थे, कहाँ तक आके रुकेगा, वही 2 या फिर 1 तक रुकेगा। लेकिन एक और चीज़ ये था, अगर मान लो ऐसे कोई कंडीशन दी हुई जहाँ पे m एंड n बोथ अगर पॉजिटिव हुआ, ओके, उस केस में इस फॉर्मूले के साथ अपने को पाई बाय 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 8 एंड 4 बोथ आर इवन, मतलब यहाँ पे मुझे 2 का मतलब पाई अपॉन 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो 2 है आपस में पहले कैंसिल हो जाएगा, तो आई अपने क्या हो जाएगा, पाई इंटू इसकी वैल्यू को अपन रखेंगे यहाँ पे, तो पहला जो है यहाँ पे m दैट इज़ 8 दिया हुआ है, इसमें एक माइनस करो 7, ओके, फिर इसमें 2 माइनस करो 5, इसमें फिर 2 माइनस करो
3, फिर इसमें 2 माइनस करो 1, यहाँ पे लाके अपने को रोकना है। ओके, इसको अपन कर दिए। फिर n के लिए आएंगे तो यहाँ पे 1 माइनस करो 3 हो गया, फिर 2 माइनस करो 1, है ना। मतलब पहला जो है उसको अपन 1 माइनस करेंगे, फिर बाकी जितने भी रहेंगे उसमें 2 माइनस करते रहेंगे। अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा, m प्लस n आएगा, दैट इज़ 8 + 4 12 आएगा। फिर क्या करना है, 2 से माइनस करते आना है, तो यहाँ पे 10 × 8 × 6 × 4 × 2, यहाँ तक कर लिए। अब चूंकि यहाँ पे m और n दोनों यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू π/2 का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो सॉल्व करते हैं। इसको अपन इससे काटेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। ओके, और इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पे अपना 4 बचेगा। फिर इसको इससे काटेंगे तो अपने पास 2 बचेगा, और कुछ कटेगा क्या, नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे π × π दैट इज़ π² हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर में न्यूमरेटर में क्या बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 7 बचा हुआ है यहाँ पे। अपॉन में यहाँ पर देखो 4 × 8 32 × 2 64 × 2 कितना होगा 128 × 4 128 × 4 विल बी 512 512 × 2 1024 × 2 दैट इज़ 2048। तो यहाँ लिखूँगा मैं 2048, और इतने क्या हो गया, आंसर है। ओके, थैंक यू।